जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल करियर वे में। आज हम लोग देखेंगे अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात एक ऐसा चैप्टर है जो जितने भी आप एग्जाम देने जाएंगे, वनडे एग्जाम हो गया, यूपीपी हो गया, यूपीएसआई हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, ठीक है, कोई भी एग्जाम देने जाएंगे वहां पे एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। अगर आता नहीं है तो कह सकते हैं इसका यूज जरूर रहता है। आप लोग अभी तक पढ़े होंगे अनुपात, समानुपात आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? इसके पहले आप कहीं पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, उससे हमसे मतलब नहीं है, ठीक है? अगर आप आज इस वीडियो को देखते हैं, तो हम आपसे वादा करते हैं कि अनुपात कैसे निकाला जाता है, वो आपको 100% समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, कैसे अनुपात निकालते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिखा गया है आपका ए अनुपात बी। इसका मान दिया है 2 अनुपात 3। आगे लिखा है बी अनुपात सी, इसका मान दिया है 5 अनुपात 7। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात बताइए। ए बी सी का अनुपात निकालिए कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो सुनिएगा एक बार। जिस भी संख्या का रेशियो निकालना है उसके आगे जितनी भी संख्या है उसका गुणा करा देंगे। जैसे ए का निकालना है तो इसके आगे क्या है, 2 है और 5, इसका गुणा कराएंगे और नीचे आके पीछे देख लेंगे। तो नीचे आके पीछे देख रहे कोई संख्या नहीं है तो कितना होगा, 5 गुणे 2 कितना होगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बी का निकालेंगे। बी के आगे क्या है, 5, नीचे आके पीछे देख रहे तो कितना है, 3। तो 5 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सी का निकालेंगे तो कितना होगा, सी के आगे क्या है, 7, पीछे क्या है, 3, तो कितना हो जाएगा, 21। तो कह सकते हैं ए बी सी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 10 अनुपाते 15 अनुपाते कितना होगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे लिखा है ए अपान बी, ये लिखा है 2 अनुपाते बी अपान सी है, लिखा है यहाँ पे 4 अनुपाते। ठीक है, आगे लिखा है सी अपान डी, यहाँ पे लिख दिया है 1 अनुपाते, कितना लिख दिया, 1 अनुपाते। तो यहाँ से आपसे पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का अनुपात बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बात ये देखेंगे, अनुपात का एक जो खास नियम होता है, यहाँ पे देखें जो संख्या यहाँ खत्म होगी वही संख्या यहाँ पे शुरू होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं तो हम संख्या को पलटेंगे और ए अनुपात भी क्या होगा, पलट दिया जाएगा। यहाँ भी देखें क्या है, यहाँ बी खत्म बी शुरुआत, सी खत्म सी शुरुआत। ए का निकालना, ए के आगे कितनी संख्या है उसको देखेंगे, 2 है 4 है 1 है, तो कितना होगा, 4 गुणे 2 कितना होगा, 8। और यहाँ पे नीचे आके पीछे देखना कुछ नहीं है, देखिए 4 गुणे 2 8, 8 गुणे कितना होगा, 8। ठीक है, ऐसे बी का निकलेंगे कितना होगा, 4 गुणे कितना होगा, 4, नीचे आके पीछे देंगे कितना है, 3, तो कितना होगा, 4 गुणे 3 12, 12 गुणे कितना होगा, 12 ही होगा। ठीक, ऐसे सी का निकालेंगे। सी के आगे क्या है, 1, नीचे आके पीछे देंगे 5 है और 3, तो 5 गुणे 3 15, 15 गुणे कितना होगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे डी का देखेंगे, डी के आगे क्या है, 2, पीछे क्या है, 5 और 3, तो कितना होगा, 5 गुणे 3 15, 15 गुणे 2 कितना होगा, 30। तो यहाँ पे ए बी सी डी का जो रेशियो निकल के आएगा, अनुपात निकल के आएगा, वो कितना होगा, 8 अनुपाते 12 अनुपाते 15 अनुपाते 30 होगा। ठीक, तो आइए इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को देखते हैं कैसे लगाना है। एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ गए हैं, अगर नहीं समझ में आया है तो आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, क्या लिखा गया है, ए अपान बी कितना है, 3 अनुपात, बी अपान सी है कितना है, 4 अनुपात कितना है, 5। यहाँ से जब रेशियो निकालेंगे ए बी सी का रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा, 4 गुणे 3 कितना होगा, 12। एक आगे क्या है, 3 है और 4, नीचे आके पीछे देखेंगे कुछ नहीं तो कितना होगा, 3 गुणे 4 कितना होगा, 12 हो जाएगा। ऐसे बी का रेशियो निकालेंगे, बी के आगे क्या है, 4, नीचे आके पीछे देखेंगे कितना है, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
ऐसे सी का निकालेंगे कितना होगा, सी के आगे क्या है 5, पीछे क्या है 2, तो 5 2 कितना होगा, ये 10 हो जाएगा। इसको देखिए 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, ये कितना होगा 6 होगा, ये कितना होगा 4 होगा, ये कितना होगा 5 होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ए बी सी का जो रेशियो निकल के आया कितना है 6:4:5। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप कहेंगे इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना होगा 6:4:5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे दिया है, देखिए ए अपान बी का मान दिया कितना 2:4, बी अपान सी का मान दिया कितना 3:4। इसका रेशियो निकालेंगे, ए बी सी का रेशियो निकालेंगे कितना होगा, ए कितना होगा 6 हो जाएगा, ए कितना होगा 9 होगा, ए कितना होगा 12 हो जाएगा। ठीक है, ए के आगे क्या है 2 और 3, नीचे आके पीछे देखें कुछ नहीं, कितना 3 गुणे 2 कितना होगा 6। बी के आगे क्या है 3, नीचे आके पीछे देखें 3 है, 3 गुणे 3 कितना 9। सी के आगे क्या है 4, पीछे क्या है 3, 4 गुणे 3 कितना होगा 12। ये देखेंगे 3 से डिवाइड होगा तो कितना होगा 2, ए कितना होगा 3, ए कितना होगा 4। इसका जो रेशियो निकल के आएगा, ए बी सी का जो रेशियो निकल के आएगा कितना होगा 2 अनुपात कितना होगा 3 अनुपात कितना होगा 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे यदि यम अनुपात यन का मान दिया है, यन अनुपात ओ का मान दिया है, ओ अनुपात पी का मान दिया है, तो पूछा है हमसे यन अनुपात पी का मान पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा है, यम अनुपात यन का मान दिया कि कितना 3:4। यन अनुपात ओ का मान कितना है, तो कह सकते हैं 5:6। ओ अनुपात पी का मान कितना दिया, तो कह सकते हैं 8:। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर आपको आवश्यकता लगे तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, यन और पी का मान पूछा है, तो हम लोग बहुत गुणा कराने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हमसे क्या पूछा है, यन और पी का मान पूछा है, यन और पी का मान पूछा है। तो यन का मान कैसे निकालेंगे, देखिए यन, देखिए यम यन यन ओ पी दिया, यन के आगे क्या है 5 और 8, नीचे आके पीछे देखें कितना है 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणे 5 गुणे 8। ठीक है, यन का मान निकल गया है। ऐसे पी का मान निकल, पी के आगे क्या है, ये देखिए 10 है, ये कितना है 6 है, ये कितना है 4। पी के आगे क्या है 10, पीछे क्या 6 और 4। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे, देखिए ये 5, ये कितना होगा 2 10, 4 गुणे 2 कितना होगा 8, और 8 से 8 कैंसिल। यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ कितना 6, 2 से इसको डिवाइड करें कितना होगा 2, ये कितना होगा, तो कह सकते हैं इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कितना आएगा 2:3 सही हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो हम कह सकते हैं बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। यहाँ पे दिया गया है डब्ल्यू एक्स का मान दिया है, किसका मान दिया है डब्ल्यू एक्स का। ठीक है, कितना दिया है 3:5, और किसका मान दिया है एक्स अनुपात वाई का मान दिया है, कितना दिया है 5:7। ठीक है, और वाई अनुपात जेड का मान दिया है कितना 7:। तो हमसे यहाँ पे देखिए सभी का मान पूछा है, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड का मान पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे इसके पहले सीखे थे एग्जाम्पल में वैसे ही इसको लगाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या है डब्लू का मान निकालना, तो कैसे निकालेंगे 3 गुणे 5 गुणे 7, नीचे आके पीछे देखेंगे, आगे संख्या देखना है, नीचे आके पीछे देखना है, उसके बाद गुणा कर देना है बस। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा 5 गुणे 3 कितना 15, 15 गुणे 7 कितना होगा 105, और नीचे आगे पीछे देंगे कुछ नहीं, ये कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप आगे देखेंगे ये कितना है, यहाँ पे देखेंगे, देखिए किसका निकलेगा डब्लू का, यक्स का निकालेंगे तो यक्स के आगे क्या है 5 है और 7,
नीचे आके अगर देखेंगे तो क्या है, एक 5 और है, ये कितना होगा, 5 गुणे 5 कितना होगा 25, और 25 गुणे 7 कितना होगा 175 हो जाए, कितना हो जाएगा 175। ठीक है, हो जाएगा। ऐसे हम किसका निकाल लेंगे, डब्लू हो गए, एक्स हो गए, वाई का। देखिए वाई कितना होगा, 7 गुणे 7 कितना 49, और 49 गुणे 5 करेंगे तो देखिए 49 गुणे 5 करें, 5 9 कितना हुआ 45, 5 4 20, 4 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, ऐसे हम लोग किसका निकालेंगे, जेड का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका कितना 9 5 45, 45 गुणे 7 करेंगे तो 45 गुणे 7 कितना 7 5 कितना होगा 35 हो जाएगा, 7 4 28, 3 कितना होगा 1। यहाँ पे देखेंगे इकाई के स्थान पे 5 सम में है तो इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, कितना होगा 21 हो जाएगा। ये कितना 5 3 15 2, 5 5 कितना होगा 25 हो जाएगा। ये कितना होगा 5 4 20, 5 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5 6 30, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग काट सकते हैं, किससे 7 से कटेगा, 7 3 21 होगा, 7 5 कितना होगा 35 होगा, 7 7 कितना होगा 49, 7 9 कितना होगा 63। इसका जो रेशियो आएगा डब्ल्यू एक्स वाई जेड का वो कितना होगा 3 अनुपाते 5 अनुपाते 7 अनुपाते 9 होगा, कितना होगा 3 5 7 9। किस ऑप्शन में है, तो कह सकते हैं इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, लिखा है पी अनुपात क्यू दिया है, क्यू आर दिया है, आर एस दिया। देखिए पी क्यू दिया है, क्यू आर दिया है, ठीक है, आर यस दिया। आर क्या दिया है, ये कितना दिया है 10, ये कितना है बटे में। तो हमसे किसका मान पूछा, हमसे सभी का मान नहीं पूछा है, हम सभी का मान निकालेंगे भी नहीं। ठीक है, जो पूछा है केवल उसी का मान निकालेंगे। किसका पूछा है, पी अनुपात यस का। ठीक है, तो पी का कैसे निकालेंगे, आगे जितनी संख्या उसका गुणा करना, नीचे आके पीछे देखना है कितना होगा, 2 गुणे 6 गुणे 10, नीचे आके पीछे देंगे कुछ नहीं, इसको लिख देंगे 2 गुणे 6 गुणे। ठीक है, ऐसे किसका पूछा है, यस का, तो यस के आगे क्या है 7 है, पीछे क्या है 5 है, और क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए 5 से इसको डिवाइड करके कितना होगा 2, 5 2 कितना होगा 10 हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा 6 2 12 2 कितना होगा 24 होगा, ये कितना होगा कितना आएगा 24 अनुपाते 21 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 24 अनुपाते 21, इसको और छोटा करेंगे 3 से इसको डिवाइड, ये कितना होगा 8, ये कितना होगा 7। इसका जो आंसर आएगा वो कितना होगा 8 अनुपाते 7 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, तो कह सकते हैं इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 में क्या है। कहा है क्वेश्चन में दिया है रेशियो, ऐसे दिया है रेशियो, देखिए ए अपान बी दिया है, ए अपान बी का मान ऐसे दिया 1:3 अनुपात कितना होगा 1:5। ठीक है, ऐसे आगे लिखा है बी अपान सी का दिया है 1:7, 1 अनुपात कितना है 8। ऐसे सी अपान डी का अनुपात दिया है कितना 1:10, ये कितना होगा 1 अनुपात। ठीक है, तो देखिए अगर अनुपात भिन्न में हो, अनुपात क्या हो भिन्न में हो, तो हम क्या करेंगे, इसका हर का एलसीएम लेके गुणा करेंगे। जैसे ए बी कर दिया है, ऐसे यहाँ पे बगल में देखते हैं 1:3 है, 1 अनुपात कितना है 5। ठीक है, इसका एलसीएम कितना होगा 15, तो 15 से दोनों में गुणा करा देंगे। देखिए ये कितना होगा 5 होगा, ये कितना होगा कितना होगा 5 अनुपाते। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे ऐसे एलसीएम नहीं लेंगे, सीधे क्या लिख देंगे, इसको हम लिख सकते ए अपान बी का जो मान होगा, देखिए 5 यहाँ आएगा 3 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा। ये ध्यान देना है, ए अनुपात वही रहेगा, केवल इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा। ठीक, ये कितना होगा 5 अनुपाते
ऐसे क्या है बी अपान सी है, ये कितना होगा 8 होगा, ये कितना होगा। ऐसे क्या है सी अपान डी है, सी अपान क्या है डी है, तो कितना होगा 21 अनुपाते कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना होगा 21 अनुपाते 10। ठीक है, अब यहां से आप रेशियो निकाल सकते हैं किसका, ए बी सी डी का, ए बी सी, ठीक है। ए का निकालेंगे कितना होगा, देखिए 5 8 40 और 40 गुणे कितना होगा 21, तो 21 गुणे 40 कितना होगा, 21 4 कितना होगा 84 हो जाएगा, कितना होगा 840। ठीक है, ऐसे बी का निकालेंगे तो देखिए 8 3 कितना, बी के आगे क्या है 8 और 21, नीचे आके पीछे देंगे 3 है, तो 8 गुणे 3 कितना 24, तो 24 गुणे 1 कितना होगा 24, 24 2 48, 48 2 कितना होगा 50। ठीक है, ऐसे सी का निकालेंगे कितना होगा, तीन गुण देखिए सी के आगे क्या है 21 और नीचे आके पीछे देंगे 7 और 3 है, तो 3 गुणे 7 21 और 21 गुणे 21 कितना होगा 441 हो जाएगा। ऐसे डी का देखेंगे क्या है, आगे 10 है पीछे क्या है 7 और 3, तो 7 गुणे 3 कितना 21 और 21 गुणे 10 कितना होगा 200 हो जाएगा। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 7 से करेंगे तो कितना होगा 120 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 7 49, 1 7 2 हो जाएगा, ये 7 6 42, 2 44, 7 3 कितना होगा 21, ये कितना होगा 7 3 इसको 3 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 40 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा 24 हो जाएगा, ये कितना होगा 21 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कितना होगा, इसका जो रेशियो निकल के आया कितना 40 24 21 10। इस ऑप्शन में है हम देख रहे हैं पहला ही ऑप्शन इसका क्या होगा सही हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 40 24 21 10। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। देखिए लिखा है ऐसे, लिखा है 9a बराबर 10b, 9a बराबर कितना लिखा है 10b। ठीक है, इसको लिख सकते हैं a अपान b बराबर 10 बटे में। ठीक है, ऐसे आगे लिखा है 12b बराबर कितना 13, इसको लिख सकते हैं b अपान c बराबर 13 बटे में कितना होगा, कितना होगा 13 बटे में कितना होगा 12। तो हमसे पूछा है किसका मान बताना है, ए और सी का मान बताना है, तो ए का मान कितना होगा 10 गुणे 13 हो जाएगा और सी का मान कितना होगा 12 गुणे 9, 12 गुणे कितना हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ से जो कटे काट सकते हैं, जैसे कितना 2 5 कितना होगा, 2 से इसको डिवाइड करें कितनी बार जाएगा 5 बार। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, ये कितना 13 गुणे 5 कितना होगा 65 हो जाएगा, 9 गुणे 6 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर आए कितना होगा 65 अनुपाते 54 होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कह सकते हैं डी ऑप्शन इसका सही हो जाए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कहा है 21,300 को ए कामा बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना, सी के हिस्से का 7 गुना। ठीक है, सब क्या है बराबर हैं। ए का हिस्सा बताइए, तो देखिए कैसे लिखा है, कहा है ए के हिस्से का 2 गुना बराबर बी के हिस्से का 4 गुना। ठीक है, सी के हिस्से का 7 गुना, सब क्या है बराबर है। इसको हम लिख सकते हैं 2a बराबर कितना 4b बराबर कितना 7c। तो यहाँ से अगर इसको रेशियो बनाते हैं, देखिए 2 2 का रेशियो बना लेंगे, ऐसे बनाएंगे, पहले इसको इसको लेंगे फिर इसको इसको लेंगे। इसको क्या लिखेंगे 2a बराबर कितना 4, तो a अपान b का मान हो जाएगा कितना 4 बटे में, कितना होगा 4 बटे में 2। ठीक है, ऐसे आगे देखेंगे किसका मान देखेंगे, ये कितना होगा 4b बराबर कितना होगा 7c होगा। इसको लिख सकते हैं
P/C बराबर कितना 7/में। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे इसको छोटा कर सकते हैं। ये कितना होगा 2 होगा, ये कितना होगा 1। यहाँ से रेशियो निकला किसका A/B का मान कितना है 2:1 होगा। ये कितना होगा 7:1 कितना होगा 4। तो यहाँ से रेशियो हमसे पूछा, रेशियो नहीं पूछा, ए का मान पूछा है, तो हम पहले तीनों का मान निकालेंगे। ठीक है, किसका किसका A B C का रेशियो निकालेंगे। कितना होगा ये 7 2 14 हो जाएगा। ये कितना होगा ये 7 होगा। ये कितना होगा 4 होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है 21,300 रुपये में ए का हिस्सा कितना होगा। कितना है 21,300 में। देखिए, जब हिस्सा निकालना हो और अनुपात दिया हो तो जिसका हिस्सा पूछे उससे गुणा करना है और अनुपात के योग से भाग करना है। तो हमसे ए का हिस्सा पूछा है, इसलिए क्या करेंगे 14 से गुणा करेंगे और अनुपात के योग से क्या करेंगे भाग करेंगे। यहाँ अनुपात का योग हो जाए कितना 25। देखिए 14 7 कितना 21, 21 4 कितना होगा 25। ठीक है, इसको हम लोग 25 से डिवाइड करेंगे। देखिए 25 8 कितना होगा 2, फिर कितना होगा 25 5 कितना होगा 125। ठीक है, तो 25 2 कितना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 14 2 कितना होगा 28 हो जाएगा। 14 5 70 2 72 हो जाएगा। कितना होगा 72। ठीक, 14 गुणे 8 कितना होगा 112 और 112 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा 119। तो ए का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा 11,900 कितना होगा 28 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो कह सकते हैं इसका पहला नहीं डी ऑप्शन क्या होगा सही हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है 75,400 को ए कामा बी और सी के बीच में इस प्रकार डिवाइड किया गया है कि ए के हिस्से का 3 गुना, ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 9 गुना और सी के हिस्से का 4 गुना क्या है बराबर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3a बराबर 9b बराबर 4c लिख सकते हैं। ठीक, तो पहले यहाँ से ए बी का रेशियो निकालेंगे, उसके बाद क्या बी सी का रेशियो निकालेंगे। देखिए 3a बराबर क्या लिखेंगे 9b, इसको लिख सकते हैं A/B बराबर 9/3। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। ठीक, ऐसे बी सी का निकालेंगे क्या होगा 9b बराबर क्या होगा 4c होगा। B/C का रेशियो कितना होगा 4/में कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से हम देखेंगे कितना हो जाएगा। देखिए A/B कितना है A/B कितना है 3:1। B/C कितना है 4:9 कितना है 9। कितना है 4:9। यहाँ से अगर तीनों का रेशियो निकालते हैं ABC का तो कितना होगा 4 गुणे 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ए कितना होगा 4 हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा 9। कितना होगा 12, रेशियो कितना 4, रेशियो कितना होगा 9। रेशियो निकालिए। अब जिसका हिस्सा पूछे उससे गुणा अनुपात के योग से भाग। कुल कितना पैसा है 75,400। कहा ए का हिस्सा बताइए तो ए कितना भाग पाया है 12 भाग, और कुल भाग है कितना 12 4 16 4 20 5 कितना होगा 25। ठीक है, इसको अगर हम 25 से डिवाइड करते हैं, देखिए 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 3 75। ठीक है, यहाँ क्या होगा 25 1 25, फिर कितना होगा 15 40 होगा। 25 6 कितना होगा 150 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना 12 गुणे 6 कितना होगा 72। कितना होगा 72, फिर 12 1 12 7 कितना होगा 19। कितना होगा 19। ठीक है, 12 3 कितना होगा 36। कितना होगा 36। इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 36,192 हो जाएगा। तो ए का हिस्सा कितना होगा 36,192। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हम एक कह सकते हैं इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। सेम वैसे क्वेश्चन है, इसलिए समय बहुत कम लेंगे। ठीक है। लिखा है 87,400 में ए बी सी के बीच बांटा गया है। ए का हिस्सा क्या है? ए का 4 गुना, बी का 9 गुना और क्या है सी के 3 गुना क्या है आपस में बराबर हैं। यहाँ कितना होगा? एक बार इसका रेशियो लेते हैं, एक बार इसका रेशियो लेंगे। यहाँ देखिए ए अपान बी का जो मान होगा वो कितना होगा? 9/4। यहाँ बी अपान सी का जो मान होगा वो कितना होगा? 3/9। ठीक है। इसको थोड़ा छोटा बनाएंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 1 अनुपात कितना होगा? 1/3। तो यहाँ देखेंगे ए अपान बी का मान कितना है? 9/4। बी अपान सी का मान कितना आएगा? 1/3। ठीक है, क्लियर है ना? तो यहाँ से तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं, ए बी सी का अनुपात निकाल लेते हैं। कितना होगा? 9 गुणे कितना होगा? 9। ए कितना होगा? 4। ए कितना होगा? 12। ठीक है। तो कहा है किसका? ए का हिस्सा पूछा, किसमें? 87,400 में ए कितना पाया? एक कितना भाग पाया है? 9। और कुल भाग है कितना? तो 9 4 13 और 13 12 कितना होगा? 25। ठीक है, कितना होगा? 25। 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 3 कितना हुआ? 75। 5 80 7 एक कितना होगा? आप देखेंगे तो यहाँ पे 12 124 होगा। 25 4 कितना हुआ? 100। 25 4 कितना हुआ? 100। फिर कितना? 240 होगा। तो कितना होगा? 240। 25 5 कितना होगा? 125। 25 5 25 5 नहीं होगा। ठीक है। 25 कितना? 240 है तो 25 कह सकते हैं 9, 225 होगा। 25 9 कितना होगा? 225 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा? 25 कितना? 15 बचेगा। 25 6 कितना होगा? 150। ठीक है। ये कितना होगा? 9 गुणे 6 कितना हुआ? 54। 9 9 81 और 81 5 कितना होगा? 86। कितना हो जाएगा? 86। 9 4 कितना हुआ? 36। 4 40। 4 कितना हुआ? 44। ठीक है। 9 3 27। 27 4 कितना होगा? 31। तो इसमें जो ए का हिस्सा होगा वो कितना होगा? 41,464 होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कह सकते हैं इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। यहाँ रेशियो दिया है। देखिए 3 संख्याएं दिया है, उसका रेशियो दिया है। कहा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 41 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे लिखा है? 4 अनुपाते कितना है? 14 है। और 7 अनुपाते कितना है? 14 है। और कितना है? 16 अनुपाते क्या है? 15 है। 16 अनुपाते कितना है? 15। यहाँ देखिए छोटा होगा तो कितना होगा? ए आपका होगा 2 अनुपाते कितना होगा? 7 हो जाएगा। ए कितना होगा? 1 अनुपाते 2 हो जाएगा। ए कितना होगा? 16 अनुपाते 15। ठीक है। अब भिन्न में है, इसको रेशियो में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, उसके बाद गुणा करा देंगे। ठीक है। एलसीएम लीजिए, नहीं तो कह सकते हैं अगर कुछ कॉमन आपको ना दिखे तो आप सीधे क्या तीनों संख्या ले लीजिए। जैसे तीनों संख्या से गुणा करा दीजिए। जैसे इसमें किससे गुणा होगा? 2/7 में किससे गुणा होगा? 7 गुणे 2 गुणे 15 हो जाएगा। ठीक। ऐसे इसमें किससे गुणा होगा? 7 गुणे 2 गुणे 15। ऐसे इसमें किससे गुणा होगा? कितना? 7 गुणे 2 गुणे 15। ठीक है। यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तब भी वही है। देखिए 15 2 30 और 30 गुणे 7 कितना होगा? 210 होगा। ठीक। या सीधे गुणा कराइए, बाद में थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है आसान हो जाए। जैसे 7 से 7 कैंसिल होगा। 15 2 30। 30 2 कितना होगा? 60। ऐसे यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल। 15 गुणे 7 कितना होगा? 105 हो जाए। ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए 15 है। कितना? 16 बटे में क्या है? 15 है। ठीक है। कितना है? 16 बटे में 15। ये 16 है। कितना है? 15। यहाँ देखिए 15 से 15 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। ये कितना होगा? 7 कितना? 7 2 14। 14 गुणे 6 कितना होगा? 84। कितना होगा? हासिल 8 हो जाएगा। और 14 गुणे कितना होगा? 14 और 8 कितना? 22। कितना होगा? 22। इतना आप लोग आराम से लिख सकते हैं। ठीक है।
तो क्या दिया है, कहा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो इसको आप यक्स भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप क्या कर सकते हैं, 60 यक्स, इसको 105 यक्स, इसको कितना 224 यक्स। रेशियो में किसी भी संख्या से गुणा भाग कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होती है, सभी संख्या में वही काम होगा। जैसे इसमें अगर एक्स से गुणा किया तो सब में क्या है, एक्स से गुणा हुआ है। ठीक, तो हमको किसका अंतर दिया, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर दिया। तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 4 होगा, ये 12 में छः गया, कितना 6 हो जाएगा, ये कितना होगा 164 आया। तो कह सकते हैं 164 यक्स हो गया। 164 यक्स का मान क्वेश्चन में कितना दिया है, 41। कितना दिया है, 41। तो यक्स का मान अगर निकालते हैं तो यक्स का मान निकालते कितना होगा, 41 बटे कितना होगा 164 होगा। इससे इसको डिवाइड करें कितना होगा, 1/4। यक्स का मान कितना है, 1/4 है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इसका सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब 224 यक्स का मान बताना। तो 224 से इधर गुणा होगा तो कितना होगा, 224 यक्स हो जाएगा, इधर गुणा होगा। देखिए 4 5 20 हो जाएगा, 2 22, 4 6 कितना होगा 24। तो कह सकते हैं सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वो कितना हो जाएगा, तो कितना होगा 56। कितना होगा 56। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप एक कह सकते हैं इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, यहाँ पे दिया है 3 संख्याएं हैं, उनका रेशियो दिया है। ठीक है, कितना कितना दिया है, 5 अनुपाते कितना दिया है, 5 अनुपाते 20 है, और 8 अनुपाते कितना है 16 है, और कितना है 8 अनुपाते कितना है 14। पहले इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करके कितना होगा 1/4। इसको 2 से 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 4 होगा, 4 से नहीं 8 से डिवाइड कर देते हैं, ये कितना होगा 1/में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना, इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 4 होगा, ये कितना होगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं रेशियो कितना, 1:4, 1:2, 4:7 आया। अब क्या करेंगे, वही सेम बात जो इसके पहले हुई थी कि हर का एलसीएम लेंगे, उसके बाद क्या है सब में गुणा कराएंगे। तो इसका एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखिए 7 2 4 का एलसीएम कितना होगा 28। अब 28 हो गया है, तो हम क्या करेंगे, सब में गुणा करा देंगे। ठीक है, तो इसमें भी गुणा कर दिए। इसको देखिए 4 7 28 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करके कितना होगा 14 हो जाएगा। इसको हम 7 से डिवाइड करके कितना होगा 4 बार जाएगा, 4 गुणे 4 कितना होगा 16। तो इसका रेशियो कितना है 7:14:16। तो इसको आप यक्स मान सकते हैं, इसको आप यक्स मान सकते हैं, नहीं मानते तब भी उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो कहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर दिया, 16 यक्स माइनस कितना होगा 7 यक्स, कितना हो जाएगा 16 यक्स माइनस 7 यक्स। इसका अंतर कितना हो जाएगा, कितना होगा 7 3 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 यक्स, कितना हो जाएगा 9 यक्स। तो 9 यक्स का मान क्वेश्चन में कितना दिया है 54। 9 यक्स का मान क्वेश्चन में कितना दिया 54। तो यक्स का मान कितना आया, यक्स का मान कितना आएगा 6 आएगा। यक्स का मान कितना आया 6। ठीक है, कितना आएगा 6 आएगा। तो हमसे पूछा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की, सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें दिख रही है 16। तो 16 यक्स का मान मतलब 16 से इधर गुणा करेंगे कितना होगा 16 यक्स हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे 16 गुणे 6 होगा, कितना होगा 96 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कितना होगा 96। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो कह सकते हैं इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13 में क्या है, दिया है क्या रेशियो दिया है, क्या दिया है रेशियो। देखिए ऐसे दिया है x/y दिया है, इसका मान कितना है 3:7। तो हमसे पूछा है 2x + 3y/x + y का मान पूछा है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम देखेंगे जहाँ x है वहाँ 3 रखेंगे, जहाँ y है वहाँ 7। ये कितना होगा 2 गुणे कितना हो जाएगा 3, ये 3 गुणे कितना होगा 7। यहाँ पे आप देखें कितना होगा 3 प्लस, ठीक है, ये कितना होगा 3 2 कितना हुआ 6, ये कितना हुआ 7 3 ये कितना होगा 10। ये कितना हो 21 प्लस कितना 6 कितना होगा 27, ये कितना होगा। तो कह सकते हैं इसका जो आंसर आएगा वो कितना होगा 27/10 होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कह सकते हैं इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। कहा है क्वेश्चन में ऐसे लिखा है, देखिए लिखा है यक्स अपान 4y, यक्स अपान 4y। ठीक है, इसका मान कितना दिया है 3/4। इसको हम लोग अगर ऐसे लिख दे, देखिए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यक्स अपान वाई का जो मान आएगा वो कितना होगा 3 अनुपाते कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना होगा 3 अनुपाते 1। तो हमसे क्या पूछा है 2x प्लस 3y, यक्स माइनस कितना है 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ यक्स है वहाँ 3, जहाँ वाई है वहाँ 1। तो 2 गुणे कितना होगा 3, 3 गुणे कितना होगा 1। ये आपका कितना होगा, ये कितना है 3, ये कितना हो जाएगा 2 गुणे। तो यहाँ पे देखें कितना 3 गुणे 2 कितना 6, और 6 3 कितना हो जाएगा 9। यहाँ 3 माइनस 2 कितना होगा 1। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना आएगा 9 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कह सकते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 15। यहाँ पे देखिए दिया है, ऐसे लिखा है यक्स अपान वाई बराबर, यक्स अपान वाई बराबर कितना 2/में, कितना है 2/में। इसका मतलब क्या है, इसका भी मान 2/5 है, इसका भी मान 2/5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यक्स अपान वाई का मान जहाँ यक्स है वहाँ क्या रखेंगे 2 रखेंगे, जहाँ वाई है वहाँ कितना रखेंगे 5 रखेंगे। ठीक है, तो किसका मान पूछा है 3x प्लस 2y, 7x माइनस कितना 2। ये कितना होगा 3, जहाँ यक्स है कितना रखेंगे 2, जहाँ वाई है वहाँ कितना रखेंगे। ये कितना है 7, ये कितना होगा 2, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना होगा। तो देखिए 3 2 कितना हुआ 6, 5 2 कितना हुआ 10, ये कितना हुआ 7 2 कितना हुआ। यहाँ पे देखिए माइनस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है माइनस है। ठीक है, यहाँ माइनस है। ये कितना होगा 2 गुणे 5, ये 7 2 कितना होगा 14 हो जाएगा। ये कितना होगा 5 2 कितना होगा 10 6 कितना होगा 16, ये कितना होगा 4। यहाँ से इसको डिवाइड 4 से डिवाइड करें कितना होगा 4 अनुपाते कितना हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 4/1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो कह सकते हैं इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है लिखा है, इसमें देखिए ऐसे लिखा है ए अपान क्या है, ए अपान क्या है बी। इसका मान कितना दिया है 3/4। आगे दिया है बी अपान सी, इसका मान कितना है 4/7। ठीक है, तो यहाँ से पहले रेशियो निकाल लेते किसका, ए रेशियो बी रेशियो सी। ये कितना होगा 12 हो जाएगा, ये कितना होगा 16 हो जाएगा, ये कितना होगा 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28, 12 16 कितना होगा 28। ठीक है, हमसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी अपान सी का मान बताइए। देखिए एक तो इसको यक्स मान सकते हैं, अगर यक्स नहीं मानते तब भी इसका आप सीधे वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यक्स मानेंगे तो कितना होगा 12 यक्स हो जाएगा। देखिए इसको पहले छोटा कर देते हैं, ये 4 से कटे, ये कितना होगा 3, ये कितना होगा 4, ये कितना होगा 7। अगर इसको यक्स मानते तो कितना होगा 3x, ये कितना होगा 4x, ये कितना होगा 7 यक्स हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ मान रखेंगे कितना होगा 3x, ये कितना होगा 4x, ये कितना होगा 7x, ये कितना हो जाएगा 7x हो। यहाँ पे देखें कितना 7 4 11 3 कितना हुआ 14x हो गया है। नीचे कितना है 7x है, x से x कैंसिल, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 2 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप एक कह सकते हैं इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। कहा है क्वेश्चन में ऐसे दिया है, देखिए लिखा है जे, यहाँ पे क्या लिखा है बटे में 4 बराबर के, यहाँ पे क्या लिखा है 5, यहाँ पे दिया है यल बटे में कितना है। तो हमसे इसका मान पूछा है। ठीक है, देखिए दो तरीका बताएंगे आपको, एक तो आप सीधे मान रख दीजिए, ठीक है, नहीं दूसरा तरीका क्या है उसको बताते हैं। पहले दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे एक नियतांक मान लीजिए, क्या मान लेते हैं के मान लेंगे। तो जे बराबर आपका हो जाएगा कितना, जे बराबर आपका कितना होगा 4, और के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर आपका होगा कितना 5 के, और यल बराबर कितना होगा 3, कितना होगा 3। तो हमसे मान पूछा है किसका, हमसे मान पूछा है यल प्लस जे का स्क्वायर। तो यल प्लस जे देखेंगे, यल कितना है 3, जे कितना है 4, तो 4 3 7, तो 7 के का स्क्वायर, देखिए 7 के का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखेंगे क्या है जे प्लस के है, तो जे कितना है 4, के कितना है 5, तो 5 4 कितना होगा 9 के हो जाए, इसका स्क्वायर कर देते हैं। फिर क्या है के और यल है, के कितना है 5, यल कितना है 3, तो 5 3 कितना होगा 8, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 49 के स्क्वायर, ये कितना होगा 81 के स्क्वायर, कितना हो जाएगा 81 के स्क्वायर, ये कितना होगा 64 के स्क्वायर, क्या होगा 64 के। ठीक है, देखिए के स्क्वायर से के स्क्वायर सब में कैंसिल हो गए, ये कितना आएगा 49 अनुपाते 81 अनुपाते कितना होगा 4। इसका जो आंसर आए कितना होगा 49 अनुपाते 81 अनुपाते 64 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, देखिए दूसरा तरीका एक क्या पूछा है यल प्लस क्या है जे का होल स्क्वायर प्लस जे प्लस के का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस नहीं के अनुपात है। ठीक, यहाँ क्या है अनुपात है, और क्या है के प्लस यल का होल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे हम सीधे अगर ऐसे क्वेश्चन कोई आपको दिखे, तो जहाँ पे जे है वहाँ 4 रखेंगे, जहाँ के है वहाँ 5, जे जहाँ यल है वहाँ 3। तो हमसे यल और जे कहा है, यल कितना है 3 और जे कितना है 4, तो 4 3 7 का स्क्वायर कर देंगे। फिर कितना है जे और के, तो कितना होगा 5 4 9, 9 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद क्या है के और यल, तो 5 3 क्या होगा 8 का स्क्वायर हो जाए, ये कितना होगा 49 अनुपाते 81 अनुपाते कितना होगा। आप सीधे ऐसे मान रख कर भी आंसर पा सकते हैं। ठीक है, मर्जी आपकी है, जैसे आपका मन करे वैसे आप लगाइए। ठीक, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आप एक कह सकते हैं इसका डी ऑप्शन सही हो जाए। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। देखिए लिखा है ऐसे, ए अपान बी बराबर सी अपान डी बराबर ई अपान एफ। इसका मान कितना दिया 5/7, कितना दिया 5/7। यहाँ अगर हम लोग मान लें, देखिए यहाँ पे कुछ मान लें के मान लें, ठीक है, क्या मान लें के मान लें, या ऐसे ही रहने देते कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है, जहाँ पे ए है वहाँ पे क्या रखेंगे 5, जहाँ सी है वहाँ भी 5, जहाँ ई है वहाँ भी 5, जहाँ बी है वहाँ 7, जहाँ डी है वहाँ 7, जहाँ एफ है वहाँ 7 रख सकते हैं, क्योंकि सब क्या है बराबर हैं। तो हमसे पूछा क्या है 3a प्लस कितना 5c प्लस कितना है 11e बटे में कितना होगा 3b, ये कितना है 5d, ये कितना है 11।
ठीक है। जहाँ ए है वहाँ अगर 5 रखेंगे कितना होगा 3 गुणे, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे, या के मान सकते हैं, ठीक। जहाँ इसको के मानेंगे तो के मान लीजिए, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, ठीक है। अगर यहाँ के मान लेते हैं यहाँ भी, तो जहाँ पे ए है वहाँ कितना रखेंगे 5 के, तो देखिए 3 गुणे 5, 3 ए कितना है 5 के होगा। ऐसे जहाँ सी है वहाँ क्या है 5 के रखेंगे। ऐसे जहाँ ई है वहाँ क्या रखेंगे 5, कितना हो जाएगा 5 के हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 11 गुणे कितना होगा 5 के हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा 11 गुणे 5 के होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ भी देखेंगे, जहाँ बी है वहाँ कितना 7 के, 3 गुणे कितना होगा 7। ऐसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ डी है वहाँ क्या रखेंगे तो 5, डी के स्थान पे कितना 7 के। ऐसे जहाँ एफ है वहाँ भी क्या रखेंगे 7 के होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 के इसमें, 5 के इसमें, 5 के इसमें, तो 5 के हम लोग क्या है बाहर ले लेंगे। तो यहाँ बचे क्या 3 प्लस 5 प्लस, ठीक है। ऐसे यहाँ कितना 7 के सम में 7 के बाहर ले लेंगे। इसको क्या लिखेंगे 3 प्लस 5 प्लस, ठीक है। यहाँ से देखिए सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल। इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 5:7 हो जाए, कितना हो जाएगा 5:7। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कह सकते हैं इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 में क्या दिया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो दिया है x प्लस वाई अनुपात y प्लस जेड प्लस अनुपात जेड प्लस एक्स का मान दिया 3:5:7। इसको हम कुछ मान लेते हैं ए बी सी डी, जो मन के उसको मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, जेड प्लस, इसको हम मान लेते 3a, इसको हम मान लेते कितना 5a, इसको मान लेते कितना 7, ठीक है। यहाँ से देखेंगे ये कितना होगा 2x प्लस कितना होगा 2i प्लस कितना होगा 2z। देखिए 2 बार x है, 2 बार y है, 2 बार z है। ये कितना हो जाएगा देखिए 5 3 8 7 15 कितना होगा ए हो जाएगा। अगर यहाँ 2 बाहर ले लेते हैं तो कितना होगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा 15 ए हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे 2 x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया है क्वेश्चन में 45, कितना दिया है 45, ठीक है। ठीक है, ए आपका हो जाएगा 15, ए हो जाएगा, इसको 15 से डिवाइड कर 3 बार जाएगा, तो ए का मान कितना निकल के आया है, ए का मान कितना आया 6 आया है। तो हमसे पूछा है किसका मान पूछा है, जेड का मान पूछा है। तो हमको पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है 45, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है 45। तो हमको किसका मान निकालना है एक्स वाई का, एक्स वाई का निकालना है। तो एक्स प्लस वाई का मान कितना है 3a है, कितना है 3a है। और a का मान हम लोग निकाल लिए हैं कितना है 6, तो 3 गुणे कितना होगा 6, ये कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ से एक क्लियर होगा कि x प्लस वाई का जो मान आया है वो कितना आया है 18 आया है। तो 18 प्लस कितना होगा जेड, ए कितना है 45 है। तो जेड का मान कितना होगा 45 माइनस कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो जेड का मान हो जाएगा देखिए 15 में से 8 घटाएं कितना होगा 7, यहाँ 3 में से 1 घटाएं कितना होगा। तो कह सकते हैं जेड का मान कितना आएगा 27 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो कह सकते हैं इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है। देखिए 20 भी वैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया है एक्स प्लस वाई अनुपात वाई प्लस जेड अनुपात जेड प्लस एक्स का अनुपात देखिए कितना 3:5:4, ठीक है। और क्या दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया 8, तो जेड का मान आपको बताना है। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस क्या होगा एक्स,
इसको हम मान लेते ए, इसको देखिए, इसको 3a, इसको 5a, इसको कितना 4a मान लेते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 3a, ये आपका कितना होगा 5a, ये कितना होगा 4a हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखेंगे इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 2x, ये कितना होगा 2y, ये कितना होगा 2z। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 3 8 4 12a हो जाए, कितना होगा 12a होगा। ठीक है, यहाँ अगर दो बाहर लेते हैं तो यहाँ पे देखें क्या होगा, x प्लस वाई प्लस कितना हो जाएगा z, ये कितना है 12a है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है 8 है, ये कितना है 12। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 4 से इसको अगर डिवाइड कर देते हैं कितना होगा 3 हो जाएगा, ये कितना होगा 2 हो जाएगा। a का मान कितना होगा 4 बटे में कितना हो जाएगा, a का मान कितना आएगा 4 बटे में 3। तो देखिए हमको पता है x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है 8 है। तो हमको क्या निकालना है, जेड का मान निकाल, तो हमको x और y का मान निकालेंगे तो x प्लस वाई का मान कितना है 3a है, और a का मान हम लोग निकाल लिए हैं, कितना आया है 4 बटे में, कितना आया 4 बटे में 3, और 3 से 3 डिवाइड होगा तो x प्लस वाई का मान कितना आया 4, तो यहाँ पे 4 रख देंगे तो z का मान निकल जाएगा। तो z का मान हो कितना होगा 8 माइनस 4, तो z का मान कितना आएगा, तो z का मान कितना आया 4 आया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो अनुपात का जो आज का टॉपिक था, कह सकते हैं अनुपात का भाग 1 था, एक ख़त्म हो चुका है। ठीक है, हम लोग भाग 2 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपको भाग 2 चाहिए तो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, हम सर आप भाग 2 का वीडियो बनाइए और अपलोड करिए, तो हम इस पर बहुत जल्द ही काम करेंगे। धन्यवाद।